पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक जाट संसद हुई थी मेरठ में, और उसके बाद फिर सहारनपुर के अंदर हुई थी गुज्जर संसद। और अब सहारनपुर में होने जा रहा है ब्राह्मण समाज का एक बहुत बड़ा सम्मेलन। हालांकि परशुराम जयंती को लेकर सम्मेलन हर साल होता है, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज एकजुट होकर कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखाने जा रहा है। और 25 तारीख को एक सहारनपुर के अंदर ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम हो रहा है परशुराम जयंती पर। मेरे साथ बातचीत करने के लिए ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ नेता अध्यक्ष जी हैं विनोद शर्मा जी, पंडित विनोद शर्मा, उनसे बात कर लेते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कार्यक्रम जो आपका होने वाला है, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, और ब्राह्मण समाज उस दिन क्या कुछ करने वाला है? कुछ ऐलान भी होंगे, राजनीतिक मंच होगा या खाली समाज के मुद्दों पर चिंता होगी? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया का दिन है, और अक्षय तृतीया का दिन ही भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ, और भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम हर साल लगभग 20-25 साल से भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकालते हैं। इस बार भी भव्य शोभा यात्रा 25 अप्रैल को निकालने का सभी समाज के लोगों ने निर्णय लिया है। सभी समाज के लोग इसमें एकत्रित होंगे। भव्य कार्यक्रम होगा। मुख्य अतिथि के रूप में जो शाकुंभरी देवी के पीठाधीश हैं सहजानंद जी, वो होंगे। विधायक उमेश शर्मा जी होंगे। भव्य कार्यक्रम होगा, भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, और समाज के मुद्दों पर ही इसमें चर्चा होगी। काफी लंबे समय से समाज का जो कई घटनाएं ऐसी घटी, उन पर भी चिंतन होगा, और समाज को संगठित होने का आह्वान किया जाएगा। बाकी राहुल शर्मा बताएं। ठीक है, राहुल भाई भी हैं। राहुल भाई, जरा थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। राहुल भाई, ये बताइए कि सम्मेलन होते हैं समाज के, उनमें मुख्य तो होता है कि भाई समाज के मुद्दों पे चिंतन हो, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हो जाता है वहां पर, और राजनीतिक बातें ज्यादा होने लगती हैं वहां पर। तो क्या ब्राह्मण सम्मेलन जो होगा उस दिन परशुराम जयंती पर, वो भी कहीं राजनीति का शिकार तो नहीं होगा? नहीं नहीं, जो इस बार ब्राह्मण सम्मेलन समझिए या भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव समझिए, इसमें कोई भी राजनीतिकरण नहीं होगा। इस बार विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा कि समाज के मुद्दों पर बात हो, समाज की बातों पर ही चिंतन हो। समाज के क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार? क्योंकि आपने देखो हाल ही के दिनों में कई घटनाएं आई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज ने आरोप लगाया था कि हमारी भावनाओं को लगातार आहत किया जा रहा है। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूरे प्रदेश के अंदर ब्राह्मण समाज के अगर किसी को उठना है तो ब्राह्मण समाज को गाली देना शुरू कर देता है। जैसे कि हाल ही में आगरा में घटना हुई, आप देखिए परशुराम चौक से क्या लेना देना था उन लोगों का। सभ्यता का एक दायरा होना चाहिए। शोभा यात्रा हम भी निकालते हैं और वो भी शोभा यात्रा निकालते हैं। हमारी शोभा यात्रा की भव्यता देखना, और उनकी शोभा यात्रा आपने देखी आगरा में उन्होंने परशुराम चौक पर क्या किया है। तो इस मुद्दों पर हम लोगों ने जो चिंतन होगा, मनन होगा, और समाज के लोगों से जो बातचीत होगी उस विषय पर विचार रखे जाएंगे। यूजीसी को लेकर भी हो सकती है बातचीत वहां पर, जिस तरह से यूजीसी को लेकर सवर्ण समाज सड़कों पर आया था, विशेषकर ब्राह्मण समाज काफी नाराज दिखा था। देखिए, यूजीसी का जो मामला है अभी कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है, क्योंकि जो पुराने नियम है वही लागू रहेंगे। यूजीसी समाप्ति हो चुका है एक तरीके से, और ये धार्मिक कार्यक्रम है, इसमें राजनीतिकरण नहीं होने दिया जाएगा और ना ही किया जाएगा। इसमें सिर्फ बात होगी समाज की। समाज का अगर कहीं भी अहित होगा तो हम लोग उसके विरोध में एकदम खड़े हो जाएंगे और समाज के पक्ष में रहेंगे। क्या कोई गाइडलाइन भी जारी की जा रही है कि जो वक्ता होंगे वो राजनीतिक बातें ना करें, वहां पर कहा जाएगा? नहीं, जो मंच पर मंचासीन होंगे उनसे सिर्फ यही एक बातचीत पहले ही कह दी गई है कि सब लोग समाज के मुद्दों पर बात करेंगे, समाज के लिए बात करेंगे। हम समाज से ही तो हैं, समाज से ही नेता हैं, तो इसलिए समाज के जितने भी नेता हैं हमारे, तो समाज पर ही बात करेंगे। लो शर्मा जी, खाली ब्राह्मण समाज के मुद्दों पर ही बात होगी ना इस बार? हाँ, ब्राह्मण समाज के ही मुद्दों पर बात होगी, और कार्यक्रम को ब्राह्मण समाज के लोग करेंगे, लेकिन उसमें हमने आमंत्रण सभी लोगों को दिया है, क्योंकि भगवान परशुराम किसी एक समाज के लिए उन्होंने कार्य नहीं किया, सर्व समाज के लिए कार्य किया है, और पहले अवतार वही हुए जिन्होंने माता के गर्भ से जन्म दिया। तो ब्राह्मण का कर्तव्य है कि सर्व समाज को साथ लेकर चले, सर्व समाज की हितों की लड़ाई लड़े। चलिए, तो दावा है कि सर्व समाज के लोग उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो भी वहां पर पहुंचेंगे। एक गाइडलाइन ये भी है कि भाई जो भी अतिथि वहां पर आएंगे या वक्ता होंगे वो कोई राजनीतिक बातें नहीं करेंगे, सिर्फ
ब्राह्मण समाज के जो मुद्दे हैं उनको लेकर ही जो है वहां पर बातचीत जो है वो की जाएगी। तो गाइडलाइन जो है वो उनकी तरफ से बनाई गई है कि किसी तरह का राजनीतिकरण नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि आपने देखा भी होगा जब जाट संसद हुई थी तो वहां पर राजनीतिक बातें हुई थी, उसके अलावा जब सहारनपुर में गुर्जर संसद हुई थी तो वहां पर भी राजनीति की ही बातें हुई थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि 25 अप्रैल को जिस दिन ये कार्यक्रम होने जा रहा है वहां पर सिर्फ ब्राह्मण समाज के मुद्दों को लेकर ही बातचीत होती है या इस कार्यक्रम में भी फिर से कोई ना कोई राजनीतिक बयान दिए जाएंगे। टीवी9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब्ज जलजीरा मसाला।